वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, टैक्स क्रोनोलॉजी इन इंडिया। हमने पिछली वीडियो के अंदर कमेटी स्पेशल जितनी भी कमेटीज बनाई गई हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम जो बात डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो टैक्स सिस्टम है कि डिफरेंट जो टैक्स लगाए गए, कब उनको इंट्रोड्यूस किया गया और क्या इनके पीछे पर्पस था, इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने देखा है टैक्स से लेकर कि ये जैसे इनकम टैक्स है कब लगा, कब इंट्रोड्यूस हुआ, एक्सपेंडिचर टैक्स कब लगाया गया, ये डिफरेंट टैक्स कब लगाए जाते हैं, चाहे एग्जाम कोई भी हो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपका कमेटी से स्पेशल पूछा जाता है, एक से दो क्वेश्चन आपका टैक्स से स्पेशल पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो हमने क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज चलाई हुई है, हम सॉल्व करते हैं, वो आगे भी हम करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1773 के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले हम लैंड रिवेन्यू टैक्स लेके आए। जो जमींदारी सिस्टम के अंदर जो लैंड पर टैक्स लगता था वो कब स्टार्ट हुआ, 1773 के अंदर उसको स्टार्ट किया गया। 1860 के अंदर इनकम टैक्स को लगाया गया। एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, इंडिया में इसकी स्टार्टिंग कब से कर दी थी, 1860 से जो है इनकम टैक्स जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये पूरी तरह से एक्ट में नहीं आया था, लेकिन 1860 में इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है दे दिया गया था। 1914 की बात करें, जो मोटर व्हीकल हैं, जितने भी हम व्हीकल चलाते हैं मोटर व्हीकल्स, उस पर टैक्स लगाया गया था। कब लगाया गया था, इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1914 में। 1922 की अगर हम बात करें, 1922 में एंटरटेनमेंट टैक्स, जो भी हम मनोरंजन की चीज़ें देखते हैं उस पर टैक्स लगाया गया था। और सबसे पहले ये टैक्स वेस्ट बंगाल में लगाया गया था। और 1940 की अगर हम बात करें, 1940 के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है ना कंपनीज को, तो वहाँ पर एक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका क्या नाम था, एक्सेस प्रॉफिट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस तो 1939 में हो गया था, लेकिन उसको जो लगाया कब गया था, 1940 में इस टैक्स को लगाया गया था। फिर आए 1946, 1946 की बात है। 1946 में क्या हुआ, हमने अपनी करेंसी का डीमोनेटाइजेशन कर दिया था। आपको पता है इंडिया में अभी तक सबसे पहले 1946 के अंदर, फिर 1978 में और उसके बाद 2016 में हमारी जो करेंसी है उसका क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो उस टाइम पर ये मेजर इवेंट हुआ था। फिर 1946 में बात करें हमने क्या किया, ये जो एक्सेस प्रॉफिट टैक्स है इसको क्या कर दिया था, रिपील्ड कर दिया था। फिर 1947 1947 के अंदर क्या हुआ, हम बिजनेस प्रॉफिट टैक्स जो है हम लेकर आए थे। एक्सेस प्रॉफिट टैक्स की जगह इसको तो हमने निरस्त कर दिया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया। और इसके प्लेस पर हम कौन सा टैक्स लेके आए, इसके प्लेस पर हम बिजनेस प्रॉफिट टैक्स को हम लेकर आए थे। कब, 1947 के अंदर। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, 1953 1953 में क्या हुआ, स्टेट ड्यूटी हम लेके आए, टैक्स लगाया हमने 1953 में। और ये एग्जिस्टेंस में कब आया, 15/10/1953। स्टेट ड्यूटी होती क्या है, जैसे कि कोई पर्सन मर जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उस पर भी क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। और 1953 में ही हमने क्या स्टैब्लिश की थी, हमने कमिटीज़ में पढ़ा है कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, हमने जॉन मिठाई कमीशन जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, ये हमने टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन भी 1953 में ही स्टैब्लिश किया था। 1954 के अंदर हमने क्या स्टैब्लिश किया, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर जो है हमने क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस किया। हमने कोशिश की कि हम क्या करें, अपने टैक्स स्ट्रक्चर को प्रोग्रेसिव रखें और एक लिमिटेड मैनर में उसको प्रोग्रेसिव रखें। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने 1954 के अंदर दिया था। 1956 1956 में क्या हुआ, कैल्डर थे जिन्होंने सबसे पहली बार क्या किया,
वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। आपने देखा होगा यूजीसी नेट हो या डिफरेंट एग्जाम, वहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किन्होंने कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स का इंट्रोडक्शन किन्होंने किया या किन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। कई बार हमसे नेम पूछ लेते हैं तो हमें कैलेंडर बताना है, और कई बार हमसे ईयर पूछा जाता है कि किस ईयर में इनको दिया गया था। तो 1956 में कैलेंडर ने इन टैक्सेस को दिया था या इनकी बात की थी। और जो सेल टैक्स है, जो भी हम आज सेल होती है उस पर जो टैक्स देते हैं, सेल टैक्स को भी 1956 में ही क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1957 इसमें हमने एक्सपेंडिचर, जो भी हम खर्च करते हैं उस पर टैक्स दिया था। और हमारा वेल्थ टैक्स, जो वेल्थ होता है हमारी, जो हमारे पास जो भी वेल्थ है, जो भी पूंजी है, जो भी संपत्ति है, उस पर जो टैक्स लगाया गया था वो था वेल्थ टैक्स। इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 1957 में। कैलेंडर ने 1957 में प्रपोजल दे दिया था, लेकिन जो वेल्थ टैक्स था उसको 1957 में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस, मतलब इनेक्ट किया गया था, और प्रपोजल 1956 में हमने दे दिया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1958 में हम क्या लेके आए, गिफ्ट टैक्स जो है हमने उसको क्या कर दिया, इनेक्ट कर दिया 1/4/1958 में। जो गिफ्ट हम आज, गिफ्ट जो एक टेंडेंसी चली है कि हम सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो इस टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था, 1958 में। फिर उसके बाद देखिए 1959 में क्या किया गया कि डायरेक्ट टैक्स पर, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए एक एडवाइजरी कमेटी लेके आई जाएगी। ठीक है, कि जो हमारे यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनको, उनका मैनेजमेंट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उन टैक्स की इंक्वायरी करने के लिए हम क्या लेके आए, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी हमने बनाई। और 1961 में हम क्या लेके आए, इनकम टैक्स एक्ट लेके आए थे। देखो आपने पीछे देखा होगा 80-60 में कॉन्सेप्ट किसने दे दिया था इसको, एक ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ने कॉन्सेप्ट दिया था 1986 में इनकम टैक्स का। लेकिन जो इनकम टैक्स है वो एक्ट के रूप में कब आया, 1961 में हम इसको एक्ट में लेके आए। लेकिन एग्जिस्टेंस में कब आया ये, 1962 में आया। उसके बाद देखिए 1971 में क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स की जो इंक्वायरी कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1971 में। वॉन्चू कमेटी, हमने अभी कमेटी वाले में बात भी की है कि वॉन्चू कमेटी ने 1971 में डायरेक्ट टैक्स पर अपनी रिपोर्ट दी। 1977 में झा कमेटी बनाई गई। झा कमेटी ने क्या किया, इनडायरेक्ट जो भी टैक्सेस लगते हैं उन पर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट या रिकमेंडेशन हम कह सकते हैं वो दी। 1986 में मॉडिफिकेशन ऑफ वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स, उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया, 1986 के अंदर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1987 में एलके झा कमेटी को स्टैब्लिश किया गया ताकि सिंप्लीफिकेशन हो सके, रैशनलाइजेशन हो सके टैक्स लॉ में। जितने भी टैक्स के लेकर लॉज बनाए गए उनमें हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन करने के लिए या सिंपल बनाने के लिए, जो कर से संबंधित नियमों को आसान करने के लिए एलके झा कमेटी 1987 में हमने स्टैब्लिश की। और 1990 में, 1990 में हम गिफ्ट टैक्स पर एक बिल लेकर आ गए। फिर 1991 में जो बैंकिंग सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट था ना, उसको हमने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा सिंपल बनाया गया। यहाँ हम कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी हम 1991 में लेकर आए। उसके बाद 1993 में रेखी कमेटी का गठन हुआ। इसका संबंध भी किससे था, इसका संबंध भी इनडायरेक्ट टैक्स से था। और 1994 में जो सर्विस टैक्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर 2001 के अंदर हम सेंट्रल लेवल पर वैट, वैल्यू एडिड टैक्स जो है सेंट्रल लेवल पर, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और 2002 में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता क्या है, ये क्या होता है,
कंपनी के एम्प्लॉयर पर लगता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो काम देता है, किसको? एम्प्लॉयज़ पर। तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को हेल्थ बेनिफिट, उनकी इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को देते हैं ना। अगर मान लो मैं किसी कंपनी की मालिक हूँ तो मैं क्या करूँगी? अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों को बहुत से बेनिफिट्स दूंगी या बहुत सी फैसिलिटीज़ दूंगी। तो ये जो सर्विस मैं दे रही हूँ इस पर गवर्नमेंट मुझसे क्या लेती है? टैक्स लेती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के नाम से जानते हैं। और ये टैक्स इसीलिए 2002 में लगाया गया था ताकि जो डायरेक्ट, ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ताकि जो डायरेक्ट टैक्स से होने वाली इनकम है वो क्या होए? वो बढ़े। तो इसीलिए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को लगाया गया था। उसके बाद 2004 के अंदर क्या हुआ? हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जितनी भी आपको पता है, जितनी भी हम सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो भी मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो या बैंकिंग सेक्टर हो, हर जगह हम क्या करते हैं? सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज करते हैं। तो जितनी भी सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन होती हैं उन पर हमने 2004 में एक टैक्स लगाया, जिसको हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ? 2005 के अंदर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और साथ साथ बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, कि बैंक में जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये टैक्स भी 2005 में हमने इंट्रोड्यूस किया। और ये टैक्स तो सबको पता है, 2017 के अंदर जुलाई में हमने क्या किया था? जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये आज हमारे जो इम्पोर्टेंट टैक्स हैं, जिनसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ईयर में आए थे। और फिर आपको यूजीसी नेट में तो आपने बहुत क्वेश्चन देखे होंगे कि आपको मैच द फॉलोइंग करने होते हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, एचपीएससी हो, हर जगह ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।